हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। आपके पेपर का यानी 14 जेपीएससी का अब आयोग ने डेट भी क्लियर कर दिया है। 8 तारीख से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं और एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑन 19/4। हालांकि एक जो पहले भी पेपर सर्कुलेट हो रहा था इंटरनल कुछ, वहाँ से ऑलमोस्ट ये चीज़ कंफर्म थी कि डेट एक्सटेंड हो चुका है, बट ये 19/4 वाला भी ये जो डेट है, अब कोई इफ़ बट की बात नहीं है। इट इज़ क्रिस्टल क्लियर नाउ कि एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑन डेट। आज का जो, जैसा आपने थंबनेल में देखा भी होगा, जो टॉपिक है, एक सिंपल चीज़ पर हम बात करेंगे और कैसे जो अब रिमेनिंग डेज़ है उस पर ये बहुत ज़रूरी है, अभी हाई टाइम है कि इस पर हम बात कर लें। तो जैसे कि टॉपिक है, आज हम बात कर लेंगे पर्पस ऑफ मॉक्स के बारे में। इस तरह से ये मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, मॉक्स देना सबको है, क्यों देना है या इसके पीछे लॉजिक क्या होना चाहिए, ये मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं है। कोई सा एग्ज़ाम होता है, जिस तरह झारखंड के पेपर्स हैं या यूपीएससी का भी है, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग आप हमें भी जोड़ सकते हैं उसमें, इफ़ यू विश टू। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन पैरामीटर्स पर जो अभी हम बात करेंगे अगर हम फिट बैठते हैं तो आप हमें भी उस पर पुट कर सकते हैं कि मॉक्स का जो पर्पस होता है कोचिंग वालों के लिए है कि मैक्सिमाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ बेचें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकें, है ना। ये तो कोचिंग वालों का एक मोस्टली पर्पस होता है। मैं सबका होता है ये नहीं कह रहा ब्लेटेंटली, और बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देने भी नहीं चाहिए, बट ज़्यादातर ये होता है कि बस मॉक क्रिएट कर दो और थोड़ा सा जिसके नंबर ज़्यादा हैं, खास करके यूट्यूब पे या सोशल मीडिया प्रेजेंस है, तो उनका एक अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ से आता भी है। लेकिन ये एस्पिरेंट को बेचने वाला तो कोई भी कुछ भी करके बेचेगा ना, कि आप ये भी ले लें, ये भी ले लें, हमारा मॉक ऐसा है, हमारा टेस्ट सीरीज ऐसा है, यहाँ से इतना अच्छे स्ट्राइक रेट की बात होती है, जैसे कोई मैच चल रहा हो कि स्ट्राइक रेट इतना है कि हमने 100 क्वेश्चन दिए मॉक के, तो यहाँ से एकदम 15 सवाल आ गए, इससे बाहर कुछ नहीं आता। दिस ऑल आर नॉनसेंसिकल बातें, इनका कोई मतलब नहीं होता। ना ही मॉक्स ऐसे डिज़ाइन किए जा सकते हैं कि आपका वहाँ से स्ट्राइक रेट पता चल जाए, बहुत अच्छा वहाँ से आप मतलब गेस कर सकते हैं ना। मॉक दैट मीन्स स्ट्राइक रेट अच्छा है, यानी कि सीधा आप गेस कर ले रहे हैं पेपर, और पेपर गेस करने का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चंस क्या कुछ पूछा जा सकता है, इसका सबसे जो आप क्लोजेस्ट जा सकते हैं वो आप PYQs के ज़रिए से जा सकते हैं। ये चैनल पे हमने 90% जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं या जो भी हमने बात किया है वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स PYQs के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि जो आयोग है, कमीशन, और जो एस्पिरेंट है, इसके बीच जो एक आईने का काम करता है, पाथ फाइंडर का काम करता है, वो PYQs है। क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, आपको PYQ ही एक आइडिया दे सकता है, और PYQs के बेसिस पे जो मॉक्स क्रिएट होते हैं वही कुछ आपका काम कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, बस मॉक्स बनाने हैं, तो सपोज़ करिए हिस्ट्री ऑफ झारखंड है, पेपर 2 की ही हम बात कर लें, तो हिस्ट्री ऑफ झारखंड आपके सिलेबस में लिखा है, लेकिन पेपर 2 में हार्डली कुछ भी हिस्ट्री से पूछा जा सकता है। पूछता किससे है? ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। लेकिन अगर आप मॉक देखिएगा तो कुछ से कुछ मॉक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इससे क्या होता है, बहुत अगर आप अच्छा कर लेते हैं मॉक में तो भी बहुत खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत अगर एवरेज नंबर आता है, एवरेज नंबर भी आता है, तो भी बहुत आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही केसेस में मॉक्स कोई आपका बहुत फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो अब बात आती है कि फिर मॉक्स देना क्यों है ना। मेन सवाल तो ये है, देन वाई मॉक्स। मॉक्स हर इंस्टीट्यूट, हर कोई मॉक्स की बात करता है। बात ये है कि मॉक्स की बात तब आपकी सार्थक होगी, या मॉक्स आपका इफ़ेक्टिव तब होगा जब आपको PYQs पर पहले इनसाइड आउट कमांड है। आपका अगर दोनों में बाइफर्केशन करें तो आपका PYQ आपकी तैयारी का 80% तक आप कह सकते हैं, तो भी एग्जेगरेशन नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर आता है मॉक्स। मॉक्स का काम क्या है? रिमेनिंग 20%। तो ये दोनों मिलके आपका प्रिपरेशन एक तरह से कहिए आपको फुलफिलमेंट देते हैं। अब इसमें PYQ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि PYQ से ही आपको पता लगता है कि कौन सा कोर एरिया है जहाँ आपको फोकस करना है, और व्हाट मस्ट बी अवॉइडेड। यहाँ एनर्जी नहीं लगानी है ना, यहाँ कैसे आपके एफर्ट को कम करना है, ये सिर्फ आपको PYQ से पता चलता है। तो बात आती है कि फिर मॉक्स दें क्यों ना हम PYQ करके चले जाएं। अगर बहुत ही ब्लेटेंटली बोलें तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अदर वे अराउंड नहीं कर सकते कि आपने PYQ नहीं किया और आप मॉक दे के चले गए। हमने देखा है एस्पिरेंट्स को कई सारे मतलब वेस्ट करते हुए अटैम्प्ट्स। क्यों? क्योंकि बस सोच रहे हैं कि PYQ से क्या मतलब है, क्वेश्चन रिपीट थोड़ी ना होता है, हम मॉक दे के चले जाते हैं, मॉक्स में अच्छे खासे नंबर आते हैं। आप अदर वे अराउंड कर सकते हैं, यू कैन स्किप मॉक बट यू कैन नॉट स्किप PYQ। अब बाकी फिर वही बात है, तो मॉक्स देना क्यों है, अब उस पर हम आते हैं। मॉक्स आपका जो मेन काम करता है ना, वो आपका काम करता है गैप जो है आपके प्रिपरेशन में, उसको फिल करने का। आपने कुछ पढ़ा, वो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, आपको लग रहा है आपने सिलेबस भी कवर कर लिया, आप जिस भी सोर्स से चीज़ों को कवर करते हैं, कुछ ना कुछ गैप आपकी प्रिपरेशन में ज़रूर रह जाता है। कई ऐसे डायमेंशंस होते हैं हर एक टॉपिक का जो कि उस बुक में या किसी भी बुक में कवर नहीं होता, और मॉक वाले थोड़ा जो भी क्रिएट करते हैं ये कोशिश करते हैं कि जो अपने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा सा अलग रखें मार्केट से, सो दैट एक तो सबसे पहले है कि लोगों को एक ट्रस्ट बिल्ड हो और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक को परचेज़ करें। तो ये जो आपका प्रिपरेशन का गैप है, वो डायमेंशन जो आपके सोर्सेज कवर नहीं करते, उसको आपको मॉक से फिल करना चाहिए कि आपने जो भी पार्ट पढ़ा फिर उससे रिलेटेड
सेक्शनल वाइज या फुल लेंथ में आपने उसके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए और कुछ क्वेश्चंस या सेक्शन जो छूट जाते हैं आप उन्हें मॉक से कवर करिए, सो दैट होलिस्टिकली आपका पार्ट कवर हो सके। सबसे पहला पर्पस 1 तो मॉक का यही है। अब जब एनालाइज करें मॉक को तो कभी भी फुल्ली मॉक्स के एक्सप्लेनेशन को ना पढ़ें। अगर तो नया टॉपिक ऐसा मिल गया जो आपने कभी कवर किया ही नहीं है, फिर तो ठीक है, आपको जो मॉक से एक्सटेंसिव वो मॉक से आप पढ़ लें कि आपका जो तैयारी है वो होलिस्टिक होता रहे। लेकिन अगर वो चीज़ें आपकी स्टैटिक पार्ट में कहीं पर कवर है और आपको लगा है कि आपने गलती कर दी है या वो क्लिक नहीं हो पा रहा चीज़ कि हमने क्या पढ़ा था हमें ठीक से समझ नहीं आ रहा है, तो आप कभी भी मॉक्स के एक्सप्लेनेशन को नहीं रेफ़र करें। तो होना क्या चाहिए, जो भी आपने सोर्स कवर किया है आप रेफ़र करें अपने सोर्स को कि कहाँ गैप रह गया है कि आपसे गलती हो रही है ना। मॉक में भले आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेकिन अगर वो आपके सोर्स को कवर नहीं कर रहा है फिर तो ठीक है, तो आप एक्सप्लेनेशन देख लें मॉक का और वहाँ से इसे कवर कर लें। लेकिन अगर वो चीज़ आपके स्टैटिक पार्ट में है तो यू मस्ट रिफर टू दैट स्टैटिक वाला पार्ट और वहाँ से फिर आप अपनी मिस्टेक्स को सुधारें। और फिर वही है कि टू मच फोकस ऑन मॉक्स मेक नो सेंस। आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQs को सामने रखिए। सबसे पहले क्या है, 3 स्टेप हमने शुरू में भी बात की होते हैं तैयारी के। सबसे पहले तो आप बेसिक सोर्स कवर करिए जहाँ से भी करते हैं, और हमने एरर वाली भी बात की थी कि जो भी सोर्स है कहीं ना कहीं गलती है तो ऑफिशियल डाटा जो है, बीट गवर्नमेंट वेबसाइट्स हों या कोई और डाटाज हों, उनको रिफ़र करिए, वहाँ से बेसिक ठीक करिए, होलिस्टिकली चीज़ों को पढ़ लीजिए जो कि आपको सिलेबस में पढ़ना है। उसके बाद आता है PYQ कि PYQ आपके फिंगर टिप्स पे हो, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, किस लेवल का है, कितना डेप्थ करना है, कहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा है, ये आपको पता लगेगा PYQ से। ये स्टेप 2 है ना। पहला हो गया बेसिक आप कवर करिए, दूसरा है PYQ एंड द लीस्ट वन इज़ मॉक्स। लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है किसमें, जो हमने बात की गैप्स को फिल करने में और आपको जो अलग डायमेंशंस हैं उसको कवर करने में। और ये मॉक्स ऐसा रैंडम कोई भी मॉक्स कॉस्ट इफेक्टिव आपने देख लिया, कोई फ्री में देखते हैं यूट्यूब पे बांट रहा है मॉक्स, तो कोई मतलब है नहीं। इससे अच्छा आप कोई मॉक्स मत दीजिए, PYQ देके जाइए। मॉक्स स्ट्रिक्टली शुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जैसे कि हमने देखा है कि जो एक क्वेश्चन में ऑप्शंस होते हैं उसको घुमा घुमा के दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वैसे मॉक्स जो ट्रस्ट वर्दी हों, आप हमारे मॉक्स दीजिए या किसी के भी मॉक्स दीजिए, कम से कम इतना बेसिक हो मॉक्स में, ये मतलब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड की जो PYQs हैं उसके इर्द गिर्द सवाल किए गए हों तैयार, सो दैट जो आपका प्रिपरेशन का पर्पस है मॉक्स का जो होना चाहिए वो फिल करे। ये वैसे तो एक छोटी सी बात थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत मिसगाइडेड होते हैं लोग मॉक्स को लेके, सो मुझे लगा वी मस्ट टॉक अबाउट दिस। और जो अभी बहुत लिमिटेड डेज बच गए हैं तो आपकी तैयारी को, जो एफर्ट को मैक्सिमाइज़ करने का जो अभी टाइम है, तो आप कहीं डेविएट ना हो इधर उधर, जो लिमिटेड सोर्सेस हैं उनको रेफ़र करें और कैसे क्या करना है टाइम टू टाइम हम ये डिस्कस करते रहेंगे। तो आज का जो लेक्चर था वो मॉक्स के बारे में था कि मॉक्स का क्या पर्पस होना चाहिए और कैसे आपको तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए, किस डायरेक्शन में। और जो हम PYQ की बात बार बार करते हैं तो हमने इंटायर झारखंड पेपर 1 और पेपर 2 PYQ में आपको पढ़ा रखा है। आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप इंस्टॉल करें और वहाँ पर आप इंस्टॉल करके सारे लेक्चर्स पेपर 1 के और पेपर 2 के देख सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए। कोई आपके और क्वेरी या राय हो तो आप 7992290065 इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, हमने ऑलमोस्ट पूरा पेपर 2 और मोस्ट ऑफ द पेपर 1 की चीज़ें टाइम टू टाइम डिस्कस कर ही रहे हैं और हमने पहले भी डिस्कस किया है। पढ़ते रहिए। बाकी आपको हमारे PYQ सीरीज से रिलेटेड या मॉक से रिलेटेड कुछ सवाल हो तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।